आप लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं, स्लीप लेस एंड ड्रीम मोर। दिस इज द परफेक्ट वे माय डियर फ्रेंड। अगर इस फॉर्मूला पे आप हैं कि आप ड्रीम मोर पे हैं या नहीं हैं, आप ज्यादा सपने देखिए, आप ज्यादा रुकिए मत, ज्यादा आराम मत कीजिए, ज्यादा किसी के कहे हुए बातों को रिएक्ट मत कीजिए। आप अपने सपनों को लगातार चेज कीजिए। लोग अक्सर हम लोग गलती क्या करते हैं दोस्त, कि हम लोग जब कोई कहता है ना, हम लोग रुक जाते हैं, सोचने लगते हैं कि यार ये ऐसा क्यों कह दिया, वो वैसा क्यों कह दिया, और हम अपने जैसे ही रुकते हैं हम अपने ड्रीम से पीछे होने लगते हैं, ड्रीम हमारी आगे बढ़ने लगती है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप जो सपने बनाए हैं उस सपनों का पहले चयन कीजिए। और मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, बड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्त। आप जितने भी सपने देखते हैं, जितने भी सपने देखेंगे, वो सारे हकीकत का रूप नहीं लेंगे। वो सपने आपको नहीं मिलेंगे जो आप देखते हैं, लेकिन उन सपनों के वजह से आपके अंदर कोई क्वालिटी डेवलप हो जाएगा। हो सकता है आपके सारे सपने सच ना हो, लेकिन जो सपने आप पाना चाह रहे हैं, अगर आप उसको चेज करेंगे ना, तो आपको वो चेज आपके अंदर एक क्वालिटी डेवलप कर देता है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होता है जो बिग ड्रीम्स आपके हैं उसको पाने के लिए। अगर आप अपने बिग ड्रीम्स को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर क्वालिटी आना चाहिए। अगर आपके पास क्वालिटी नहीं रहेगा, आप दोस्त बिग ड्रीम्स को चेज ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले अपने आप को काबिल बनाने के पीछे भागना है। ड्रीम मोर, ज्यादा सोचिए। अगर आपको एक सपने नहीं पूरा हुआ, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपने उसको ईमानदारी से चेस किया है तो उसमें कुछ दे के गया है, वो आपको कुछ सिखा दिया है। टेंशन ना लो जी, वो कुछ ना कुछ आपको सिखा दिया है जो अभी आपको पता नहीं है, बाद में आपको पता चलता है। आपने एक महाभारत सीरियल में देखा था कि अर्जुन को एक श्राप मिला था कि तुम नर्तकी बन जाओगे, तुम्हारे अंदर वो औरतों वाली गुण आ जाएगी। वो बहुत चिंतित हो गया कि ये कैसा श्राप मिल गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये श्राप नहीं है, ये तुम्हें काम देगा, भविष्य में तुमको काम देगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। ये श्राप नहीं है, ये तुम्हारे लिए वरदान है। उस वक्त अर्जुन को समझ में नहीं आया, वो बहुत परेशान था, मायूस था। लेकिन जब उसको अज्ञातवास झेलना था 1 साल का, उस वक्त उसने वेश बदला और वो श्राप उसके काम आया। इन द सेम वे माय डियर फ्रेंड, इफ यू आर चेजिंग एनीथिंग, आपको कुछ मिल रहे हैं, वो हो सकता है आपको उस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुझे क्यों ऐसा हो रहा है मेरे लाइफ में, लेकिन दोस्त वो आपके लिए बहुत कारगर होगा। वेट वेट वेट, थोड़ा संयम रखिए। ऊपर वाला बिना किसी मतलब का कोई चीज नहीं करता है, वो बहुत बड़ा प्लानर है। वो जो ऑलमाइटी गॉड है ना, उससे बड़ा प्लानर कोई नहीं है। इसलिए वो अगर कुछ प्लान हमारे लिए कर रहा है, अगर उसने कोई स्क्रिप्ट लिखा है, तो माय डियर फ्रेंड वेट फॉर दैट। पिक्चर अभी बाकी है, अभी एंड नहीं हुआ इस ड्रामा का, अभी पिक्चर में हम लोग रियल रोल में हैं। तो आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले अपने माइंड सेटअप को स्ट्रॉन्ग कीजिए और किसी भी पल अपने सपनों को देखने की जो क्वालिटी पैदा हो चुकी है उसको छोड़िए मत, वो कंटिन्यू रखिए। ड्रीम मोर, ज्यादा सोचिए, ज्यादा सपने देखिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आए वो देखिए, सपने देखिए। ये देखने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। आप कोई भी सपना देख सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता कि ये सपना तुम क्यों देख रहे हो। आप देखिए दोस्त, क्योंकि जब तक आप सपने नहीं देखेंगे तब तक उस सपने को पाने का आपके अंदर क्वालिटी डेवलप नहीं होगा। और कहा जाता है आप किसी सपने को नहीं पाते हैं, आपके काबिलियत उस सपने को पाने में मदद करता है आपको। जब तक आपके अंदर काबिलियत नहीं रहेगा, आप उस सपने को कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं। तो आपके अंदर वो काबिलियत पैदा करने का पॉइंट्स पे हम लोग को वर्कआउट करना पड़ेगा दोस्त, और हम लोग कर रहे हैं। आप सबको मैं कांग्रेट्स करना चाहता हूं कि आप सारे लोग बहुत अच्छा से कर रहे हैं। लेकिन बस एक चीज पे एकदम ध्यान रखिएगा दोस्त, कि रास्ते में कुछ ऐसे मोड़ आएंगे जहां पे आपको विचलित कर देगा, जहां पे आपके पास
ऑप्शंस आ जाएगा कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, और गलती से भी उस रास्ते को मत चुनिएगा जो वापस आपको वहीं ला दे जहां से आपने शुरुआत किया था। उस रास्ते को बिल्कुल मत चुनिएगा दोस्त, क्योंकि अक्सर हम लोग गलती यही कर जाते हैं कि हम गिव अप कर देते हैं और फिर से वही रास्ते, और हम सोचने लगते हैं कि यार हमारी गलत डिसीजन हो गया था। नो माय डियर फ्रेंड, आप जो सपने देख रहे हैं वो कभी गलत नहीं हो सकता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है आप उसके काबिल अभी नहीं हैं, बस हम काबिल बनने के प्रयास करें, मेहनत करते हैं। और दूसरे पॉइंट पे जो मैं फोकस आपसे करना चाहता हूं, अक्सर हम अपने सपने को चेंज कर लेते हैं दूसरे के वर्किंग स्टाइल को देखकर, दूसरे के अचीवमेंट्स को देखकर। दोस्त, आपके सपने हैं वो सच होंगे, आप सामने वाले से इंस्पायर होइए, मोटिवेट होइए। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आज जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आज इस तरह का ब्लेजर पहन रहा हूं तो आप इंस्पायर होइए, लेकिन आप इसको तभी पहनिए जब ये आप पे भी ठीक हो। अब सुनीता चोटी बांध रही है, मैं भी चोटी बांध के निकलूं, मैं तभी बांधूंगा जब मुझ पे वो अच्छा लगे। अगर मुझ पे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं नहीं बांधूंगा। तो सबसे पहले आपको अपने आप को जज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी स्थिति और आपकी स्थिति में आसमान जमीन का फर्क है। मैं अगर कोई डिसीजन ले रहा हूं, आप उससे मोटिवेट होइए और आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा कि जब मैं उस लेवल पे आ जाऊंगा तो मैं भी ऐसा करूंगा। आज जैसे अगर सुनीता चौधरी जी ने अभी कार खरीदा पिछले मंथ में, अब आप सारे लोग लग गए कि यार मैं भी अगला सप्ताह कार खरीदूंगा। अरे यार, सुनीता चौधरी के लेवल पे पहले पहुंचिए फिर कार खरीदिए। अगर आप वैसे कर लेंगे तो फिर आप गड़बड़ हो जाता है, और यही लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमें डुप्लीकेशन करना रहता है, ना कि इमिटेशन करना रहता है। मैक्सिमम लोग इमिटेशन करते हैं। ऊपर की चीज को कॉपी मत कीजिए दोस्त, अंदर जो हमारे है उसको कॉपी कीजिए, हमारे क्वालिटी को कॉपी कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट यू आर कॉपीइंग। हर कोई आज के डेट में कॉपी करता है, लेकिन आप क्या कॉपी कर रहे हैं इसका जरूर से मंथन कीजिए, इस पर जरूर सोच विचार कीजिए और अपने मेंटर से डिस्कस जरूर कीजिए, क्योंकि कॉपी बहुत बड़ी कला है। अगर आपने गलत कॉपी कर लिया तो आप गलत जगह पहुंचेंगे, और अगर आपने सही कॉपी किया आप सही जगह पहुंचेंगे। तो कॉपी करना एक कला है दोस्त, और वो हम हमेशा कहते हैं ना कि एक बार मेरे आगे एक लड़का बैठा हुआ था, एग्जाम में दे रहा था, और उसने जो जो लिखा मैंने पीछे एकदम उसको बोला था जा एकदम ऐसे एंगल करके बैठना ताकि मैं पीछे से बैठ के लिखता रहूंगा, और जो जो लिखा मैं लिखता गया। और लास्ट में मैं जब एग्जाम के बाद उसको थैंक यू बोला, यार बड़ा थैंक यू यार, क्यों थैंक यू, क्यों तूने सारा चीज लिखा दिया, तो तू सारा लिख दिया? बोला हाँ। अरे यार मुझे तो कुछ नहीं आ रहा था, मैं सोचा कॉपी भर देता हूँ, मैं इधर उधर का लिख के आ गया। मैं बोला तेरी तो मैं कॉपी कर रहा था उसका, लेकिन वो क्या लिख रहा था मैं जान ही नहीं रहा था। वो सिर्फ बोला कि यार मैं सोचा खाली पेज देने से अच्छा कुछ लिख देता हूँ, अब मैंने सारा लिख दिया। और मैं पीछे बैठा बैठा सारा मतलब कि फुल स्टॉप तक मैंने कॉपी किया था। और नंबर मेरा क्या आया ये तो आप समझ ही सकते हैं, क्यों मैं पढ़ाई से इतना पीछे भागता हूं। तो मैं कह रहा हूं कॉपी कीजिए, लेकिन क्या कर रहे हैं कॉपी उसको चेक भी कीजिए। कल फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट डाला था, तो उसमें एक लड़के ने लिखा कि कॉपी, मैं आपका लाइन सर कॉपी कर रहा हूं। मैं उसी वक्त मुझे ये याद आया कि क्या तुम्हारे अंदर का भी वो क्वालिटी है? तुम दोस्ती निभाते हो, तुम प्रॉमिस निभाते हो, तब तो प्रॉमिस डे में सबको विश करो। लेकिन तुम हर दिन अपना प्रॉमिस तोड़ते हो, तो फिर प्रॉमिस डे क्यों कर रहे हो यार? तो ये कॉपी करना एक बहुत बड़ा कला है, और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं ये कला को सीखिए, अपने मेंटर के साथ बातें कीजिए, और कुछ 10 थिंग्स 10 चीजों का एक लिस्ट बनाइए जो आपको कॉपी करना है। मेक द लिस्ट फर्स्ट, क्या क्या आपको कॉपी करना है, चेक कीजिए सही है या गलत है, और फिर उसको कॉपी करना शुरू कर दीजिए दोस्त। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं लीडरशिप क्वालिटी एक कॉपी कैट का है, लेकिन आप पे जो सूट करे वही कॉपी कीजिए, नहीं तो वो इमिटेशन कहला जाएगा कि आप देख के खाली प्रभावित हो गए और शाहरुख खान की तरह किरण किए जा रहे हैं। अब शाहरुख खान तो पहले बन, फिर तो किरण का, शाहरुख खान नहीं या तो किरण किए जा रहा है, तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा
कि आपका जिंदगी, आप जब कोई चीज का लिस्ट बनाते हैं, जब भी किसी चीज का लिस्ट बनाते हैं, तो दैट मीन्स यू आर अफर्मिंग योर सेल्फ एंड योर गॉड कि मुझे ये चाहिए, और तब वो पूरी आपके ईश्वर और आपके अंदर जो है, जो मैं हम लोग हमेशा कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, वो काम करना शुरू कर देता है, और वो अप्रत्याशित रूप से काम करता है दोस्त, आपको पता भी नहीं चलता है। व्हेन यू आर स्लीपिंग, व्हेन यू आर ईटिंग, व्हेन यू आर वर्किंग अनदर थिंग, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो काम करता है जो आप अफर्म करते हैं, जो आप नोट डाउन करते हैं, जो राइट डाउन करते हैं कि ये मुझे चाहिए। और आप सिर्फ मेरा ये पॉइंट्स को आप मानिएगा और ये कर कर देखिएगा। मैं ये करता हूं, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं। आपको जो जो चीज चाहिए उसे आप लिख के आराम से, इतने अकेले में, एकांत में उसको लिखिए, उस पर सोचिए, बातें कीजिए, पिक्चराइज कीजिए कि ये चीज आपको मिल जाएगा तो आपको क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या फीलिंग्स आएगा। और अगर आपका फीलिंग्स उस चीज से अटैच्ड हो गया, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको अफर्म कर लेता है कि यस आपको ये चाहिए, और फिर वो काम करने लगता है। बस आप वो करके छोड़ दो और आप देखोगे 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना या 1 साल के बाद वो सारा चीज आपको मिल चुका रहेगा। ये मैं करता हूँ और बड़ा मजा आता है। और मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं हूँ शरारती हूँ, तो इसलिए बहुत सारी चीजें, जैसे कैसे होता है कि हम लोग जब ट्रेन में बैठते हैं, कॉलेज लोग में जाते थे तो कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, बस जिसको भी अगर हम लोग को ये कर, बस उसको गौर से देखते रहते थे, वो अफर्म करते थे कि ये आएगा 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 आएगा, वो सीट मिल जाता था, यहाँ पे सीट खाली होगा, मुझे सीट मिल जाएगा। तो अफर्म कीजिए। जब हम लोग ऑफिस जाते थे, कार पार्किंग का बहुत दिक्कत होता था, तो मैं ड्राइविंग जब घर से निकलता था तो मैं सोचता था कि मैं घर वहां पहुंचूंगा और एक जगह मिलेगा जहां पे मेरा कार पार्क हो जाएगा, और वो होता था वो। और ये वीडियोस भी आप देखिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसमें ये बहुत अच्छी चीज है, मैं वहीं से सीखा हूँ। तो मैं आप सबको बताऊं कि आप ये करना शुरू कीजिए। आपको जो चाहिए, पहले वो अफर्मेशन चाहिए आपका। आप अफर्म कर रहे हैं कि नहीं ये मुझे चाहिए, और अफर्मेशन के वक्त आपके साथ पिक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है कि ये चीज होगा तो ये फायदा होगा और ये ऐसा ऐसा होने लगेगा। क्योंकि सिर्फ लिख देने से कुछ नहीं होता है, आपका पिक्चर और फीलिंग्स भी बन रहा है या नहीं बन रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं, सर मैंने तो अपना ड्रीम लिस्ट बनाया था, विश बोर्ड भी बनाया था, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है सर। मैं बोला, फिर पूछता हूँ उससे काउंसलिंग में क्या किए, कैसे किए? बस लिख दिया सर, चिपका दिया। अब उसका फीलिंग्स है ही नहीं, तो चिपकाने से क्या होता है? वो फिर एक गाना था ना, तेरे फोटो को फेविकोल से चिपका दूं। अरे फेविकोल से चिपकाने से क्या हो जाएगा? पहले तेरे दिल में फीलिंग्स तो हो, तब तो फोटो। पहले के जमाने में फोटो वोटो नहीं होता था, लेकिन फिर भी प्यार होता था। थोड़ी इतना पहले व्हाट्सएप और फेसबुक पे फोटो था, या हक डे था, या किस डे था, या व्हाट एवर द थिंग्स था। लेकिन प्यार तो पहले लैला, आज के डेट में तो कोई हीरो का नाम ही नहीं आ रहा। पहले तो लैला मजनू, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, अब तो कोई नाम ही नहीं आ रहा है, सिर्फ चिंटू है, आगे तो कोई दिख ही नहीं रहा है। तो पॉइंट जस्ट आई एम जोकिंग। तो आप समझो बात को, पिक्चर सिर्फ चिपका देने से कुछ नहीं होता है, आपको उस पर फीलिंग और अफर्मेशन कि ये आना चाहिए। तो ये आप सारे लोग कीजिए दोस्त, जो चाहिए 10 कमांडेंट्स अपना बनाइए और वो किसी को मत दिखाइए। डोंट टू शो एनीवन, दिस इज योर पर्सनल एसेट, आपका ये पर्सनल है। और आपकी सफलता और आपके ड्रीम को पाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए उसको नोट डाउन करो और उस पर आराम से विश्लेषण करो, बातें करो खुद से, ये पाएंगे तो क्या क्या होगा। बस एक चीज का ध्यान रखना दोस्त, ऐसा कुछ भी चाहत मत करना जिससे किसी को नुकसान हो। आपको तो फायदा हो जाए, दूसरे को नुकसान हो जाए। ऐसा नहीं चाहना कि उसका 2 आंख फूट जाए, अरे यार वो क्यों चाह रहा है तू, उसका घर बिक जाए, ये सब मत चाहो। ऐसा चाहो जिससे तुम्हें फायदा हो और किसी का नुकसान भी ना हो। वो ऊपर वाला जल्दी सुनता है। तो प्लीज आप ऐसा करके देखिए, और मुझे पूरा यकीन है अगर आप ये करेंगे तो आपको मजा आने लगेगा।